आदरणीय देवियों एवं सज्जनों और हिंदी भाषा के प्रेमियों, आप सबको मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम ज़बीहुल्लाह फ़िक्री है और मैं अफ़गानिस्तान से हूँ, वहाँ का मूल निवासी हूँ और मेरी मातृभाषा पश्तो है। मैंने हिंदी में अपनी स्नातक उपाधि नंगरहार विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से 2010 को प्राप्त की है और 2010 से लेकर 2019 तक मैंने वहाँ पर हिंदी पढ़ाई है और साथ में विभागाध्यक्ष का कार्य भी संभाला है। 2019 से लेकर अब तक मैं लखनऊ विश्वविद्यालय हिंदी विभाग का शोध छात्र हूँ। मेरे शोध का विषय रहा है अफ़गानिस्तान में हिंदी की स्थिति एवं पख्तो भाषा से समानता का अनुशीलन। मैंने अपने विभाग में हिंदी व्याकरण, पश्तो व्याकरण दोनों भाषाओं की तुलना एवं हिंदी भाषा से संबंधित और हिंदी साहित्य से संबंधित कई विषय पढ़ाए हैं। अब मुझे ये विचार आया कि मैं क्यों न आपको हिंदी एवं पख्तो की तुलना के बारे में, अफ़गानिस्तान में हिंदी की स्थिति के बारे में, दोनों भाषाओं के साहित्य की तुलना के बारे में, दोनों देशों में जो समानताएं हमें मिलती है उनके बारे में जानकारी न दूं। तो इसलिए मैं अपने इस प्रथम वीडियो में आपको अफ़गानिस्तान में अनौपचारिक रूप से हिंदी की स्थिति के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि वहाँ के लोग हिंदी जानते हैं या नहीं जानते हैं, वहाँ हिंदी की क्या स्थिति है। अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें न हिंदी भाषा भाषी रहते हैं और न अधिकतर हिंदी भाषा भाषी या हिंदी प्रेमी जाते हैं, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही हैं जिसके कारण वहाँ विदेशी लोग अधिकतर नहीं जा सकते हैं। पर फिर भी अफ़गानिस्तान में ऐसे लोग आपको देखने को बहुत मिलते हैं जिनको हिंदी भाषा का मौखिक रूप थोड़ा बहुत आता हो। उसका दो विशेष कारण हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो कारण है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के लोगों का हमेशा भारतीयों से संबंध रहा है। प्राचीन युग से लेकर अब तक भारत आते जाते हैं तो यहाँ आकर साथ में हिंदी भी सीख लेते हैं। पूर्व क्रांतिकारी के समय बहुत अधिक अफ़गान लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा। उससे पहले भी प्राचीन युग से वहाँ के लोग भारत आते थे तो यहाँ आकर साथ में हिंदी भी सीख जाते थे। हमारे पूर्व गणतंत्र इस्लामिक सरकार के समय वहाँ के अधिकतर लोग भारत आते थे, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, इलाज करवाने के लिए आते थे, व्यापार करने के लिए आते थे, घूमने के लिए आते थे। तो यहाँ आकर साथ में सरलता से हिंदी भाषा भी सीख लेते थे। जब से तालिबानों का शासन दूसरी बार हमारे देश पर स्थापित हुआ है तब से भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में संबंध जो है वो रुके हुए हैं, आना जाना नहीं है। पर आज भी अगर देखा जाए तो हमारे भारत में कई हज़ार लाखों तक अफ़गान लोग रहते हैं, यहाँ पर छात्र हैं, पढ़ते हैं। आप अगर भारत में अफ़गानी छात्रों से मिलते हैं तो लगभग 100% जो अफ़गान स्टूडेंट है यहाँ पर और विशेष रूप से जो पठान अफ़गान हैं वे हिंदी भाषा में ही बातचीत करते हैं। यहाँ के अफ़गान छात्र जब मैं देखता हूँ, जब भी ये अपने भारतीय मित्रों से मिलते हैं तो केवल हिंदी भाषा में ही बातचीत करते हैं और हिंदी बोलने में इनको बहुत सरलता हुई है। यहाँ जो अन्य विदेशी लड़के हैं, अन्य जो विदेशी छात्र छात्राएँ हैं, उनमें से ऐसे लोग बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे जो हिंदी भाषा में बातचीत करते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये कारण क्या है कि अफ़गान लोग जो भारत आते हैं तो बहुत आसानी से और सरलता से यहाँ हिंदी भाषा सीख लेते हैं। उसका जो विशेष कारण है वो ये है कि हमारी पश्तो भाषा और हिंदी भाषा में बहुत समानताएं देखने को मिल रही हैं। वर्ण से लेकर शब्द तक और संरचना तक कई ऐसे समान विशेषताएं दोनों भाषाओं में देखने को मिल रही हैं जो शायद अन्य भाषाओं में नहीं हैं। तो इसलिए हमारे पठान लोगों को हिंदी सीखना बहुत सरल है अन्य विदेशी लोगों से। अगर आप हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी जो विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं राशिद खान और नबी खान, उनको जब आप देखते हैं तो वो बहुत आसानी से हिंदी भाषा बोल लेते हैं। उसका कारण ये है कि वो
भारत भी आते जाते हैं, पाकिस्तान भी जाते आते हैं। तो इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा का जो मौखिक रूप है वो बहुत अच्छी तरह से सीखा है। इसी प्रकार भारत में जितने भी अफ़गान लोग हैं उनसे जब भी आप मिलते हैं तो सब के सब हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है हिंदी फिल्में। वहाँ हमारी अपनी हिंदी फिल्में बनती नहीं हैं और अधिकतर जो फिल्में चलती है वो हमारे बॉलीवुड की हिंदी फिल्में ही चलती हैं। वहाँ के जवान लोग जो है बड़े चाव से हिंदी फिल्में देखते हैं और हिंदी फिल्में देखते देखते हिंदी भाषा का मौखिक रूप सीख लेते हैं। बॉलीवुड के सभी अदाकारों से वहाँ के लगभग सभी जवान बहुत परिचित हैं, उनको जानते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं। आप अफ़गानिस्तान के किसी गांव में या शहर में जहां भी जाते हैं तो आपको हिंदी गाने ही सुनने को मिलते हैं। आप ऐसा अनुभव करते होंगे कि हम भारत के किसी शहर में या किसी गांव में जा रहे हैं। अगर किसी पब्लिक गाड़ी में आप बैठते हैं तो वहाँ पर जो गाने बजाए जाते हैं उसमें अधिकतर गाने आपको हिंदी के ही सुनने को मिलेंगे। एक बार स्वयं मैं FM रेडियो सुन रहा था तो उसमें लगभग 6 श्रोताओं ने लगातार हिंदी गानों का फरमाइश ही दिया। वहाँ के जो जवान लोग हैं वो हिंदी से और हिंदी फिल्मों से इतने प्रभावित हैं कि अपने खुशी और विवाह के सभी कार्यक्रमों में अधिकतर गाने जो है वो हिंदी गाने ही बजाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई औरत किसी लड़की को देखने जब जाती हैं हाथ मांगने के लिए और जब वो वापस आती हैं तो अन्य लड़कियाँ जो हैं जब उनसे उस लड़की की सुंदरता के बारे में पूछती हैं तो वो औरत उन्हें कहती हैं कि वो लड़की बॉलीवुड की प्लान हीरोइन की तरह दिखती है। तो ये 2 मुख्य कारण हैं जिसके आधार पर अनौपचारिक रूप से अफ़गानिस्तान में बहुत संख्या में लोग हिंदी भाषा का मौखिक रूप जानते हैं। औपचारिक रूप से अगर बात की जाए अफ़गानिस्तान में हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में तो वहाँ एक ही हिंदी विभाग है जिसमें हिंदी पढ़ाई जाती है और उसी विभाग के छात्र जो रहे हैं या छात्र जो हैं वे केवल हिंदी भाषा का लिखित रूप समझते हैं, हिंदी पढ़ भी सकते हैं और हिंदी लेखन लिख भी सकते हैं। उस विभाग के बारे में मैं कभी आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा, पर आज के लिए यहाँ बात को समाप्त कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़, नमस्कार।